मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, लोकसभा में एक भी कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में आपको छोड़ दे तो कोई एक मुस्लिम सांसद नहीं है। आप सौगातें मोदी एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है, तो विश्वास कैसे पैदा होगा सर? कैसे लोग समझें? ये पुरानी बात है। जी। समाजवादी पार्टी के कायद अखिलेश यादव जी, आपने पार्लियामेंट में उनका बॉडी लैंग्वेज देखा? आपने उनकी सीरियसनेस देखी मुसलमानों के लिए? किस तरह यूपी के मुसलमानों ने उनको झोली भर भर के वोट दिया। राज्यसभा में भी सांसद भेजे, लोकसभा में भी सांसद भेजे। नहीं, 3-4 बजे तक राहुल गांधी भी मौजूद थे वहां पर वोटिंग के वक्त। वो तो अपना बात किया उन्होंने, राहुल गांधी ने बात किया वक्फ का। उनके पार्टी के सदस्य सर अपना पक्ष रख रहे थे। क्या पक्ष रखा? बता तो रहे हैं कि वक्फ में संशोधन असंवैधानिक है। उन्होंने ऐसी सेक्शंस लाई बीच में। मुसलमान मस्जिद से सर्वे कमिश्नर, सर्वे कमिश्नर से वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड से ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से कोर्ट। वो लड़ता रहे जब तक वक्फ रहे उसको मिले ना। ये कांग्रेस के अंदर का ये उनका जहन है। मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है इस वक्त? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम मुसलमानों के रहनुमा है, अखिलेश जी बोलते हैं हम हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में सिर्फ मुसलमान मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान। अब कांग्रेस पार्टी भी एक अलग राग अलाप रही है, तो असली रहनुमा कौन है मुसलमानों का भारत में? मुसलमान का रहनुमा भारतीय जनता पार्टी बन सकती है, बन सकती है, बन रही है। अच्छा। ये बाढ़ है, इस बाढ़ ने खेत को खाया है। अब बारी प्रोटेस्ट की नहीं है, ये मुसलमानों को उकसाते हैं। इन्होंने डर पैदा करा है। देखो जी, वक़्फ़ में वो लोगों को डाल रहे हैं जिनको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। गैर मुस्लिम की एंट्री पर एक मिनट, गैर मुस्लिम तो दूसरी बात है। ये कहते हैं, उधर भी आता हूँ, वहाँ भी आ रहा हूँ। ये कहते हैं कि जी इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। हमने कहा चल ये नॉलेज होनी चाहिए तो प्रैक्टिसिंग रख लेते देते। आपके डीएनए में मुसलमान के लिए जगह होती तो ये देश टूटता नहीं। दोस्तों नमस्कार। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पारित हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल जो है कानून बन जाएगा। लेकिन संसद में तो वक्फ बोर्ड संशोधन पास हो गया, लेकिन लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लड़ाई अब सड़क पर हो रहा है और तमाम तरीके के संगठन जो हैं सड़कों पर उतर कर बोल रहे हैं कि वक्फ बिल को वापस लो। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मोहम्मद जावेद, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, वक्फ बिल को चुनौती दे रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ हैं ओवैसी साहब, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्फ बिल को चुनौती दे दी है। लेकिन अब हम ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जिन्होंने कल राज्यसभा में दहाड़ा वक्फ बिल के समर्थन में। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के इकलौते मुस्लिम सांसद हैं गुलाम अली खटाना साहब। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। खटाना साहब जेपीसी के मेंबर भी रह चुके हैं। सर, आप लोगों की मेहनत रंग लाई। लोकसभा में भी प्रचंड जीत, आधी रात सुबह 4 बजे तक आप लोगों ने मेहनत किया, पूरा सदन जगा, गृह मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, पारित हो गया। लेकिन लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी है। सड़कों पर मुसलमान उतर चुके हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे समझाएंगे उनको? कैसे वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है वो मुसलमानों के हित में है? आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा सर? देखिए, देश में कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है और उसके जो सहयोगी हैं वो भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस को एटलीस्ट देश के मुसलमान के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत झोली भर भर के कांग्रेस को कई बार सत्ता में लाया है मुसलमान ने। और जो वक्फ था, आपने देखा, कल मैंने बोला कि एक बीमार जानवर की तरह था। क्यों बोला? वो 95 एक्ट बीमार जानवर, उसको मैंने क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि वो लिटिगेशन लड़ने के लिए पैसे नहीं है। वहां हम पार्लियामेंट्री कमेटी गया असम में, वहां कहते हैं 35 से 40% आबादी मुसलमानों की है। कांग्रेस ज्यादा देर तक सत्ता में वहां रही है। 11 मुलाजम, वेरीफाई कर लीजिए ना, 11 मुलाजम तनख्वाह कहां से लेते हैं? सरकार से। सरकार एक अपना
अपने खाते से एक प्लॉट दिया दफ्तर के लिए, ऑफिस अभी वक्फ का वो रेंटेड बिल्डिंग में। क्यों इन्होंने कहाँ छोड़ा? ये बाढ़ है, इस बाढ़ ने खेत को खाया है। अब बारी प्रोटेस्ट की नहीं है, ये मुसलमानों को उकसाते हैं। इन्होंने डर पैदा करा है। जब हमने कहा कि ओरल जो प्रॉपर्टीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, बट वहां अबादत गाह है, वहां कब्रिस्तान है, वहां कोई साइन है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं होगा। बात मान लिया हमने, प्रोस्पेक्टिव हुआ। इन्होंने कलेक्टर नहीं होना चाहिए, हमने मानी बात को। जो सीनियर अफसर है वो भी सरकार का ही है। मतलब लफ्जों के खेल में डराते हैं। मतलब आपके हिसाब से सर वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है ये मुसलमानों के हित में, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपने पार्लियामेंट में इनका नजरिया देखा? समाजवादी पार्टी के कायद अखिलेश यादव जी, आपने पार्लियामेंट में उनका बॉडी लैंग्वेज देखा? आपने उनकी सीरियसनेस देखी मुसलमानों के लिए? किस तरह यूपी के मुसलमानों ने उनको झोली भर भर के वोट दिया। राज्यसभा में भी सांसद भेजे, लोकसभा में भी सांसद भेजे। नहीं, 3-4 बजे तक राहुल गांधी भी मौजूद थे वहां पर वोटिंग के वक्त। वो तो अपना बात किया उन्होंने, राहुल गांधी ने बात किया वक्फ का। उनके पार्टी के सदस्य सर अपना पक्ष रख रहे थे। क्या पक्ष रखा? बता तो रहे कि वक्फ में संशोधन असंवैधानिक है। उन्होंने ऐसी सेक्शंस लाई बीच में। मुसलमान मस्जिद से सर्वे कमिश्नर, सर्वे कमिश्नर से वक्फ बोर्ड से ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से कोर्ट। वो लड़ता रहे जब तक वक्फ रहे उसको मिले ना। ये कांग्रेस के अंदर का ये उनका जहन है। दलित को मिला, बोला तेरा उसमें रखा है, ये देते नहीं है। ओबीसी को कितना लड़ के लिया, मंडल कमीशन बना। सचर कमेटी क्या कहती है? ये गिनते क्या है? अरे आंकड़े ठीक करो, मैं से हम में आ जाओ। आप क्या बोलते हैं? मेंबर पार्लियामेंट नहीं है बीजेपी के। जी बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, बीजेपी का एमपी कोई नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं कि 60 से 70 साल आपने राज किया है, आप बताइए ना मुसलमानों के चपरासी का रेशो क्या है स्टेट में? आप सभी स्टेट का ले आइए, यूटी का ले आइए। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है ना सर कि मुसलमान का एक प्रतिनिधि नहीं है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, लोकसभा में एक भी कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में आपको छोड़ दे तो कोई एक मुस्लिम सांसद नहीं है। आप सौगातें मोदी एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है, तो विश्वास कैसे पैदा होगा सर? कैसे लोग समझे? ये पुरानी बात है, जब एमएलए एमपी क्यूडी लगाता था। ये पुराने दौर की बात कर रहे हैं कि एमपी एमएलए होना चाहिए। आज 8वीं 10वीं पढ़ा हुआ एक बच्चा ना आरटीआई लगाने वाला, वो भी उतना ही पावरफुल है। आज इंस्टीट्यूशन पावरफुल हैं, 3 टायर के इंस्टीट्यूशन। आज आरटीआई का जमाना है, कोई भी कुछ चीजों को छोड़ के सबकी सब इंफॉर्मेशन ले सकता है। वो वक्त चला गया, एमएलए और एमपी ही समाज के लिए काम कर सकते हैं। हर आदमी, हर इंडिविजुअल काम कर सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए बात कर सकता है। इन्होंने अब खप डाली ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। एक साइड ये हमें मुखालफत करते हैं। क्या मुखालफत करते हैं? देखो जी, वक़्फ़ में वो लोगों को डाल रहे हैं जिनको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। गैर मुस्लिम की एंट्री पर एक मिनट, गैर मुस्लिम तो दूसरी बात है। ये कहते हैं, उधर भी आता हूँ, वहाँ भी आ रहा हूँ, ये कहते हैं कि जी इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। हमने कहा चल ये नॉलेज होनी चाहिए तो प्रैक्टिसिंग रख लेते देते हैं। दूसरी साइड ये क्या कहते हैं, ये गैर मुस्लिम कहाँ से आ गया? भाई गैर मुस्लिम वक्फ में क्यों आना चाहिए? उसकी 2-3 वजूहात हैं। मुसलमानों की जायदाद जो है वो ज़्यादातर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के पास रेंटेड है। वो किराया बढ़ाने में, किराया कम करने में, ज़्यादा करने में, डिस्प्यूट में वो स्टेक होल्डर है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मुसलमान है उसको क्या प्रॉब्लम है उससे?
दूसरे से। मुसलमान को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए उससे? मुसलमान को तो हिंदू से क्या प्रॉब्लम है, सिख से क्या प्रॉब्लम है? वोट को प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं बोलते? मुसलमान जो नबी का उम्मती है सल्लम का, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग ही सर सड़क पर हैं, शायद आप उनको वो- समझाने, वो- वो- आप उसको आप उन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं वो शायद। बहकावे में ला रहे हैं, उन्होंने यही करा है। मुसलमान को इंसाफ से जोड़ा। कल बीजेपी के एक सांसद ने क्या कहा कि जी अलजबरा, ये मैथमेटिक्स, दुनिया में बड़े बड़े मुफक्कर साइंटिस्ट जब पीक पे ऑटोमन एम्पायर, तो ये मुसलमानों ने दिया। इन्होंने क्या किया? अब मैं पिछला नहीं जाना चाहता हूं, अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं कि आप अगर को मुसलमान के लिए जरा भी जगह होती आपके अंदर, आपके डीएनए में मुसलमान के लिए जगह होती, तो ये देश टूटता नहीं। आप कब के इनके आपने मुसलमान को स्टीरियोटाइप रखा, डराया, खा जाएगा तुम्हें बड़ा भाई, वो बैकवर्ड बनाया, वो मजदूर बनाया, वो डॉन बनाया, अब तो टेररिस्ट के साथ भी जोड़ रहे हैं। पहले मुसलमान की सेलिब्रेशन होती थी कि सब ने खाना बराबर खाया, अब सेलिब्रेशन क्या है? वो जी डॉन। अच्छा सर, एक बात बताइए, मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है इस वक्त? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम मुसलमानों के रहनुमा है, अखिलेश जी बोलते हैं हम हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में सिर्फ मुसलमान मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, अब कांग्रेस पार्टी भी एक अलग राग अलाप रही है, तो असली रहनुमा कौन है मुसलमानों का भारत में? मुसलमान का रहनुमा भारतीय जनता पार्टी बन सकती है, बन सकती है। बन रही है। अच्छा वजह है, जी, इन्होंने मुसलमान की अमलाक को नहीं लूटा है। इनका कोई दोष नहीं है मुसलमान को बैकवर्ड रखने में। मुसलमान ने अभी ज्यादातर वोट भी नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी को, दिया है वोट, लेकिन रिफॉर्म लाने में अब इन्होंने देखिए ट्रिपल तलाक, बड़ी मुखालफत करते हैं। करिए ना मुखालफत, आइए ना मुस्लिम पर्सनल लॉ को भूलिए ना, कि जब ट्रिपल तलाक कुरान के टेनेट से साबित है, आपसे नहीं हुआ, इंडिया भारत के लोगों से नहीं हुआ, किसी आलम से नहीं हुआ, बांग्लादेश से नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर ने करा। करिए ना चैलेंज। उसने वो करा जो आपके कुरान से साबित होता है, खाली मुखालफत करते हैं। जम्मू कश्मीर से मैं आता हूँ, जम्मू कश्मीर में ये बड़े बड़ी शेखियाँ ढींगे मारते हैं, हम मुसलमानों के बड़े मसीह हैं। कौन से मसीह हैं? इन्होंने कश्मीर में क्या किया, जानबूझ के इन्होंने 47 में, यहाँ जम्मू का मुसलमान इनको पसंद नहीं था, इन्होंने उनके ऊपर एक मुसलमान थोपा शेख अब्दुल्ला की नज़र शक्ल में, उससे कश्मीर का मुसलमान भी नाराज हो गया, जो सारा हो गया, उससे इन्होंने जानबूझ के मुसलमान का इलाका छोड़ दिया। इनका काम है कि लकूने छोड़ना, ताकि वो उलझे रहें, हम सत्ता करते रहें। जम्मू में इन्होंने कत्लो गारत करवाया। 90 से लेकर इनका जो, अगर आप देखेंगे, इन्होंने 40,000 से ऊपर बच्चे, नौजवान, महिलाएं कब्रिस्तानों में सुला दिए। पॉलिसी क्या? बेवाएं बनी। क्यों बनी? ये बच्चे यतीम हुए। क्यों हुए? देश के वजीर आजम ने, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ मुसलमानों को फ्री इलाज दिया, मजदूर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक। किसी इंडिया की किसी स्टेट में नहीं है। अभी एक प्रोग्राम आया है 75+ को इलाज देंगे। देश के वजीर आजम बात करते हैं, हम एक हाथ में कुरान देंगे, एक में वो करेंगे। इनकी ये तो अपनी मीटिंग में मुसलमानों की बात ही नहीं करते हैं। इनको बोलिए ना
कि राहुल गांधी को धरना चाहिए था ना कल। इनके पार्टी के कायद कल वकफ के लिए क्यों नहीं बोले? ये वकफ कहते जेबीसी में हमें सुना ही नहीं। ये तो छुट्टी मांगते थे। जगदम्बिका पाल जी ज्यादा देर हमें मीटिंग करवा रहे हैं। क्या ये तो छुट्टी मांगते थे? तो बोल रहे मेरी नहीं सुनते थे। अरे सुनना क्या, ये छुट्टी मांगते थे। स्पीकर के पास चले गए जी, हफ्ते में 2 मीटिंगें ले रहा है, 15 दिन में मीटिंग होनी चाहिए। अरे बात करनी चाहिए थी ना। अरे बाकी तो छोड़ो, मेरी जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो जमीयत उलमा का एक यूनाइटेड एक वो जमीयत उलमा के यूनाइटेड फोरम था। क्या है, उन्होंने सियासी भाषण दिया। हमने कहा 44 अमेंडमेंट है, इसमें कोई अच्छी तरमीम दे दो। मैं लेके आया सत्ता पक्ष का कि एक एक्सपर्ट मुसलमान होना चाहिए। बताया ना ये कौन कौन सी लेके आए। हमने बाईजूजर के लिए फोर्स करा। हमने क्या कहा कि आज के बाद अगर लिखित में हो जाए तो झगड़े कम होंगे। पहले निकाह भी ओरली होते थे, जबानी होते थे ना, अब निकाह रजिस्ट्री आ गया ना, थोड़ा सबूत रहता है। अब तो सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप लिख लिया करो, जब कोई सौदा करो, जब कोई काम करो, उसको थोड़ा लिख लिया करो। अब सर वक्फ बिल के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, वैसी साहब के चुनौती दे दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अब तो वोटों की लड़ाई है, वक्फ की कोई लड़ाई नहीं है। वक्फ की, वाकिफ की जमीन को इन्होंने वाकिफ की मंशा को उसकी तश नश उड़ा दी है। वाकिफ ने सराय के लिए जमीन वक्फ करी, इन्होंने उसको कहाँ लगा दिया है। हम हिसाब लेंगे ना, हमने बोला सीबीआई का करेंगे, इन्हीं के निकलेंगे। अगर बाढ़, मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर बाढ़ ने खेत को न खाया हो। इनको ये डर हो गया है कि कहीं हमारे घोटाले बाहर ना आ जाए, और ये मुसलमानों को इन्होंने कश्मीर में मुसलमान 40 साल से ज्यादा, उस मुसलमान को इन्होंने 47 पकड़ाई जो बड़ी से बड़ी लड़ाई में थूकता था, कश्मीरी मुसलमान।